गाइस आज उनसे मैं एनिमी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये भी नाइट एक्सप्लोरर की जैसी ही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में नरेटर वाइट हमें बताती है कि इस युग में मानव सभ्यता का विकास बहुत ही तेजी से हुआ है, पर पुराने जमाने के क्रिएचर जो कि आज भी इस दुनिया में रहते हैं और जो इंसानों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, पर उनको पहचानना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि वो भी खुद को बहुत ही डेवलप कर चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को ये किस्से कहानियां ही लगती हैं। इन क्रिएचर्स में से आधे क्रिएचर्स अमन पसंद हैं, जबकि बाकी के क्रिएचर इंसानों पर अटैक करके उनका खून करना पसंद करते हैं। जिसके साथ ही हमारी स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी के शुरू में हमें दो ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जो कि एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जिसका मुजरिम उनके सामने ही होता है, जिसका नाम जियांग पाले होता है और एज 23 ईयर्स होती है। फर्स्ट ऑफिसर जियान की क्वालिफिकेशन देके उससे पूछता है, जियान तुमने तो यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है और फिर भी तुम बेरोजगार हो और चोरी करते पकड़े गए हो। तुम बताओ आखिर तुम ऐसे काम करते ही क्यों हो, जिसकी वजह से हमें तुम्हें अरेस्ट करना पड़ रहा है। तो जियान कहता है, मैं किसी को ढूंढने साइड वेला गया था, कोई चोरी करने नहीं। तो वही ऑफिसर से दोबारा पूछता है, हमें पूरी बात बताओ, आखिर तुम उस वेला में करने क्या गए थे। तो जियान उन्हें बताता है कि मैं वहाँ अपने दोस्त को खोजने गया था, उसकी लास्ट लोकेशन वहीं की ही थी और वो आधे महीने से लापता है। ये सुनकर दूसरा ऑफिसर गुस्से से बोलता है, तो तुम उस वेला में अपने दोस्त को ढूंढने गए थे, तुम खुद को समझते क्या हो, वो किसी और की जायदाद है, तुम्हें पुलिस कंप्लेन करानी चाहिए थी, हम क्या यहाँ जग मारने बैठे हैं। और इसके साथ ही पहला ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को शांत होने के लिए कहता है और जियान से कहता है, क्योंकि तुम्हारा पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ और आगे से दोबारा ऐसा काम मत करना और आप जल्दी से इस पेपर पर साइन करो और यहाँ से निकलते बनो। तो जियान उस पेपर पर साइन करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों ऑफिसर किसी और केस पर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। ये एक शैडो गेम है जो कि कहीं भी आसानी से मिल जा रहा है। इसे जो भी खेलता है उसे अननोन रिसोर्स मिलता है जिसे आज तक कोई भी नहीं खोज पाया, जिसके बाद वो यूजर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तभी दूसरे ऑफिसर को जियान की फाइल मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों ऑफिसर हैरान होते हैं। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम जियान को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को ढूंढने उसी वेला में पहुंच जाता है जहां से उसे लास्ट टाइम अरेस्ट किया गया था। जियान ने यहाँ अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, तो इसके साथ ही वहाँ से कुछ पुलिस ऑफिसर गुजरते हैं। तो जियान उनसे छुप जाता है और उनके जाते साथ ही वो वेला में घुस जाता है और उस जगह पर अपने दोस्त को तलाश करने लगता है। तभी उसे अपने दोस्त के लॉकेट का एक टुकड़ा मिलता है, जिसे देखते ही जियान को पूरा यकीन हो जाता है कि शाओ इधर ही आया था। तभी एक ऑफिसर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर जियान फौरन छिप जाता है। जिसके साथ ही ऑफिसर के फोन पे एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और वो एक लॉकडाउन में खींचा चला जाता है, जिसे जाते जियान भी देख लेता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि इस ऑफिसर के साथ क्या हुआ। इसके साथ ही जियान भी उस सीक्रेट डोर के पास चला जाता है, जिसके साथ ही वो देखता है ये जगह बहुत ही खतरनाक है, मगर फिर भी वो अपने दोस्त को बचाने के लिए इसके अंदर जाने का इरादा करता है। जिसके साथ ही इसे अपने मास्टर की याद आ जाती है, जहाँ इसके मास्टर ने इसे एक लॉकेट देते हुए कहा था, जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी तो ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा और तुम्हारी हिफाजत भी करेगा, पर इसकी कुछ लिमिट्स है। जिसके साथ ही जियान इस लॉकेट का इस्तेमाल करता है। जैसे जियान लॉकेट पर अपना हाथ रखता है, इसके साथ ही एक रोशनी लॉकेट में से निकलती है जो जियान को उस ऑफिसर वाले रूम के पास ले जाती है। तो जियान छुपकर इस ऑफिसर को देखता है जो कि स्ट्रेंज एक्टिविटीज कर रहा होता है, जैसे वो बेकाबू हो गया हो। जिसके साथ ही ऑफिसर सुसाइड करने की कोशिश करता है। जिसके साथ ही जियान एक पत्थर उठाकर ऑफिसर की तरफ फेंकता है, जिसके साथ ही ऑफिसर के हाथ से चाकू गिर जाता है, मगर फिर भी ऑफिसर का अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता। तो वो दोबारा से चाकू को उठाने की कोशिश करता है। तो जियान फौरन जाकर उस चाकू को उठा लेता है। ये देखकर ऑफिसर जियान पर अटैक कर देता है, मगर जियान के लॉकेट की पावर की वजह से वो ऑफिसर को उधर बेहोश कर देती है। जिसके साथ ही जियान उसकी ब्रीथ चेक करता है, ऑफिसर जिंदा होता है। जिसके साथ ही जियान सोचता है आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऑफिसर अपने आप को ही मारने पर तुला था। फिर ये ऑफिसर का फोन चेक करता है, जिस पर इसे एक मैसेज रिसीव होता है जो कि शैडो गेम के मुतालिक होता है, जिसमें लिखा होता है इस गेम में 9 प्लेयर्स शामिल हैं। जिसके साथ ही जियान को ख्याल आता है इन प्लेयर में से आधे प्लेयर्स तो गायब हो चुके हैं। जिसके साथ ही जियान का एक और मैसेज आता है, जिसके साथ ही जियान भी वहीं फ्रीज हो जाता है। जिसके साथ ही फोन में से एक आवाज आती है कि तुम्हें इस गेम में शामिल होने की जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी तुम इस गेम में शामिल हो गए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके साथ ही जियान को कोई ईगल पावर पीछे की तरफ घसीट के ले जाती है। जिसके साथ ही जियान हवा में चला जाता है और इसे कोई मारने की कोशिश करता है, मगर जियान का लॉकेट उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसके साथ ही जियान जमीन पर गिरता है। जिसके साथ ही जियान खड़ा होता है। इसके साथ ही जियान देखता है कि इसके इर्द गिर्द बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी हैं और बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो
हो रहा है और वहाँ पर एक केविन नाम का लड़का आ जाता है जो जियान से कहता है तुम पहले इंसान हो जो यहाँ जिंदा आए हो। वो फिर जियान का लॉकेट देकर बोलता है क्या तुम मेरे साथ एक डील करने के लिए रेडी हो या बाकी के लोगों की तरह मरना चाहते हो। जिसके साथ ही वहाँ पर सारे डेड बॉडीज ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाती हैं और जियान की तरफ बढ़ने लगती हैं। जिन्हें देखकर जियान केविन से कहता है मैं नहीं मानता कि ज़ॉम्बीज असल में होते हैं, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम वही शख्स हो जो शैडो गेम में मैसेज भेजता है। ये सुनकर केविन कहता है क्या मैं तुम्हें शैडो गेम का मैसेंजर लग रहा हूँ, अगर ऐसा होता तुम अभी तक जिंदा नहीं बचते। जिस पर जियान कहता है आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। जिसके साथ ही जियान सोचता है मुझे ये सारे ज़ॉम्बीज पिट की तरह लग रहे हैं जिससे कोई ईगल पावर कंट्रोल कर रही है। और फिर वो कुछ सोचता है और अपने लॉकेट के पावर को उन ज़ॉम्बीज पर यूज करता है। जिसके साथ ही इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने वाली ईगल पावर विजिबल हो जाती है जो बहुत ही पावरफुल होती है, जो जियान को देखते ही इस पर अटैक कर देती है जिससे जियान बहुत दूर जाकर गिरता है क्योंकि जियान कमजोर होने के साथ ही उसके मास्टर के लॉकेट की पावर भी कम हो गई है। फिर वही ईगल पावर जियान को गले से पकड़कर इसको हवा में उठा लेती है। जिसके साथ ही केविन जियान से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर इसके बदले में तुम्हें मुझे एक चीज देनी होगी। जो कहते ही वो जियान को फ्री करा देता है। इसके साथ ही केविन जियान से कहता है मुझे ईगल पावर से लड़ने के लिए तुम्हारी बॉडी की जरूरत है, मगर जियान को केविन की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। जिसके साथ ही केविन अपनी बॉडी को जियान की बॉडी के साथ एक्सचेंज करने लग जाता है, मगर जियान के अंदर कोई मिस्टीरियस पावर एक्टिवेट हो जाती है जो केविन को बॉडी एक्सचेंज करने से रोक देती है। जिसके साथ ही केविन कहता है सच में इसकी बॉडी में कोई अनविजिबल पावर है। जिसके साथ ही जियान केविन से पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो केविन उसे बताता है सामने देखो ये मॉन्स्टर ही इन पपेट्स को कंट्रोल कर रहा था, इसका नाम बॉक्स बर्ड है। जिसके साथ ही केविन जियान से कहता है तुम इससे छुप नहीं सकते, बेहतर होगा तुम इसका सामना करो और इसे मार दो जिससे मैं तुम्हारी पावर का अंदाजा लगा सकूं। ये कहते ही वो जियान को उस बर्ड की तरफ धक्का दे देता है। जिसके साथ ही वो बर्ड जियान को दोबारा से हवा में उठा लेता है और वो उसका गला दबाने लगता है। जिसके साथ ही जियान केविन से कहता है क्या तू मुझे मरवाना चाहता है। जिसके साथ ही केविन कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं, मैंने तुम्हारे अंदर कुछ पावर कन्वर्ट की है, तुम उन पावर को एक्टिवेट करो और उनका इस्तेमाल करो और इस बर्ड को मार दो। जिसके साथ ही जियान कहता है भोंसड़ी के पागल हो गए क्या, भला मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। जिसके साथ ही केविन कहता है पहले तुम अपनी पावर्स को एक्टिवेट करो और खुद को फ्री करवा लो। ये सुनकर जियान अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही वो बर्ड से खुद को फ्री करवा लेता है और अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है, मगर दोबारा वो बर्ड जियान पर अटैक कर देता है जिससे जियान लड़ नहीं पा रहा होता क्योंकि उसे अभी तक पावर्स को यूज करना ही नहीं आ रहा होता, जिससे उस बर्ड के अटैक से जख्मी हो जाता है। जिसके साथ ही केविन जियान से कहता है अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तो जियान ऐसा ही करता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं जियान की पावर बढ़ने लग जाती है और इसके साथ ही वो उस बर्ड के पाँव को पकड़ लेता है और केविन अपने नाइफ से उस बर्ड के पाँव को काट देता है। जिसके साथ वो बर्ड वही मर जाता है और इसके साथ ही वहाँ मौजूद सभी के सब ज़ॉम्बीज भी मार जाते हैं। अब केविन भी जियान की ऐसी पावर्स देखकर हैरान हो जाता है। तभी जियान अपने पावर्स पर कंट्रोल खो देता है और नाइट एक्सप्लोरर में ह्यूमन की तरह ही अनकंट्रोल होकर केविन पर अटैक कर देता है। तो केविन उसको मारकर होश में ले आता है। जिसके साथ ही केविन वहाँ से जाने लगता है। तो जियान कहता है जाने से पहले अपने बारे में कुछ तो बता कर जाओ। जिसके साथ ही केविन कहता है मेरे बारे में तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ वरना फिर से मुसीबत में पड़ जाओगे। जिसके साथ ही जियान वहाँ से जाने से मना कर देता है और कहता है मुझे अभी भी अपने दोस्त को ढूंढना है, उसकी लास्ट लोकेशन यहाँ ही की थी। जिसके साथ ही वो वहाँ पर अपने दोस्त को तलाश करने लग जाता है। जिसके साथ ही उसे अपने दोस्त का सेल फोन और बाकी आधा लॉकेट भी मिलता है। जिसके साथ ही वो ईगल बर्ड दोबारा से खड़ा हो जाता है जिससे केविन को बहुत अजीब लगता है। तभी उन पर कोई पीछे से अटैक कर देता है जिससे केविन जियान को बचा लेता है और वो अटैक सीधा उस बर्ड को जाकर लगता है जिससे वो बर्ड वहीं डेड हो जाता है। अब जियान बेहोश होने से पहले अपने सामने एक लड़की को देखता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो कैसी थी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।